तो बड़ी कार्रवाई ये की गई है बीजेपी की जानिब से। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लगातार मुतालबात किए जाते रहे हैं और हम जिस इशू पर बात कर रहे थे वो रामपुर घमासान को लेकर है। जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पर घमासान जारी है, समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि आज वो इस पर एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश करेगी, जिसे नाकाम करने की भी कोशिश की जा रही है। मतीन साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मतीन साहब, आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि जमहूरियत में सभी को हुकूक हैं कि वो आवाज अपना बुलंद कर सकें, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर का आपको प्रॉब्लम नहीं दिखता कि अगर ये तमाम लोग मुख्तलिफ जगहों से आएंगे और एक जगह इकट्ठा होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब होगा, उसकी सूरत हाल? तो डीएम साहब क्या कर रहे हैं? उनको चाहिए था कि एक बड़े कोई ग्राउंड दे देते वहां पे ये प्रोटेस्ट। तो डीएम तो जाने नहीं दे रहे ना। ये तो डीएम साहब नहीं करना देना चाहते हैं ना। डीएम जाने नहीं दे रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। भीड़ तंत्र को लागू कर देंगे लोकतंत्र की हत्या करके। हम मुलजिम है, जो भी हम विक्टिम है, हम तो चाहेंगे हमारा प्रोटेस्ट होना चाहिए और समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो उस पर बहुत कड़ाई से एक्शन ले। तो आपको लगता है कि योगी सरकार भर में करना चाहिए? खाली योगी सरकार आपको ये लगता है कि योगी सरकार आपकी आवाज भी बुलंद करने नहीं दे रही है? इंतजामिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल कर रही है योगी सरकार। प्रोटेस्ट बिल्कुल 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 उन्होंने जिस तरह से मुजाहिरीन को रोकने का काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या का काम है और ये आने वाले वक्त में इसके अच्छे नताइज नहीं होंगे। लिहाजा मैं तो कहूँगा कि जो भी शिक्षा के मंदिर हो, कहीं पर भी शिक्षा का काम हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। जिस काम को वो काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आप देखें कि बीजेपी ने ये कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान होना चाहिए, उस इदारों को जो है बंद करने की पूरी इन्होंने ठान ली है। पिछले 4 सालों से इन्होंने मदारिस अरबिया के जो साइंस टीचर हैं उनकी तनख्वाहें नहीं दी हैं। पिछले कई सालों से ये तमाम स्कॉलरशिप्स को ये जो है अगर डिमांड आती है 1 लाख तो देते हैं 10,000। इस तरह से ये मामला करके जिस तरह से आज जौहर यूनिवर्सिटी पे जिस तरह से इन्होंने गाज गिराने का काम किया है, वो एक शिक्षा का मरकज था जहां पर तालीम का माहौल चल रहा था, जहां पे बच्चे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही बच्चे पढ़ रहे थे वहां पर तमाम माशरे के बच्चे पढ़ रहे थे। सिर्फ खलिश ये हो गई कि आजम खां उसके वीसी हैं, ये एक खलिश हो गई कि आजम खां वीसी हैं तो वो इदारा हम बंद करके रहेंगे जिस भी हाल में हो। लेकिन जो वहां पर अगर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो बातें सामने आई हैं कि जो चोरी हुई किताब वहां पर रखी गई है, एक मुजस्समा भी चोरी किया हुआ रखा गया है, तो क्या आप इस तरफ नहीं देखते? क्या ये सही है? कहीं से आप चोरी करके उठा के लेकर आते हैं? मैं ये बिल्कुल देखता हूँ। आप ये बताइए, जिन लोगों ने वहां पर रेड डाली है लाइब्रेरी में और रेड डाल करके ये कहा है कि ये 1734 या कितने की ये किताबें हैं, उस वक्त चोरी की गई, क्या उस वक्त के कोई उनके पास एविडेंस है? क्या उस वक्त आजम खान वहां पे चोरी कर रहे थे? क्या कर रहे थे भाई? लाइब्रेरी में पुराने जखीरे नहीं होंगे तो नए जखीरे कहाँ से? नया एडिशन तो होते ही होता है, मगर पुराने जखीरे भी तो होते हैं। हिस्ट्री तो पुरानी तारीख की पुरानी ही किताबों में मिलेंगी ना। वो तो चोरी करके लाई जाएगी क्या? वो जज नहीं है कि वहां पर जाकर के बैठ कर। मतीन साहब, तो क्या वो चोरी करके लाई जाती है? जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, तो जो तारीख की किताबें वहां मौजूद हैं, हिस्ट्री की किताबें मौजूद हैं, तो क्या वो सब चोरी करके लाई गई हैं? नहीं, हिस्ट्री की किताबें मौजूद हैं तो क्या वहां पर वो जो जिस अंदाज में वो कह रहे हैं, क्या वो एक्सपर्टीज है? ये कह रहे हैं कि वहां पर चोरी किताबें लिखी गई, क्या उससे पहले की कोई चोरी की FIR है? कैसे ही साबित कर देंगे? वो जज हैं, अदालत हैं, क्या है वो? पुलिस के लोग हैं। पुलिस के लोगों को इतना वो होगा कि वो इंटर पास वाले पुलिस के लोग होते हैं वो। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। बरेली, पीलीभीत, संभल और अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर और भदोही, माफ कीजिएगा, बदायूं, यहां से लोग जो हैं, समाजवादी कारकुन जो हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कूच करने की कोशिश रामपुर के लिए कर रहे हैं। वहां की क्या कुछ सिचुएशन, और मेरठ के क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कारकुन वो वहां से भी कूच करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़े हुए हैं। तंजीर, बताइएगा, हमने देखा है कि कई जगह पर समाजवादी के कारकुनों को रोकने की कोशिश पुलिस की जानिब से की जा रही है, आपके इलाके का क्या कुछ सूरत हाल?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई का सिलसिला जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ हुई, आजम खान के खिलाफ, और उसके बाद कल अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जो कार्रवाई की गई और उसके बाद निजी मुचलके पे उनको रिहा भी किया गया, उसके बाद वो धरने पे बैठ गए थे। उसी वक्त अखिलेश यादव ने ये अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी बिजनौर, बदायूं, अमरोहा, संभल के ये रामपुर पहुंचे और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और उसके बाद से ही यहाँ की पुलिस इंतजामिया जो है वो अलर्ट पे थी, और क्योंकि दफा 144 पहले से नाफिज है और बकरीद तक नाफिज रहेगी, तो इस लिहाज से भी किसी को वहां पर ग्रुप में आने नहीं दिया जा रहा है। और जब से ये कल से ऐलान हुआ यहाँ धरने का, उसके बाद से ही जो यहाँ के बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से जो भी कारकुनान आ रहे थे उनको बॉर्डर्स पे रोका गया है, जो ग्रुप में आ रहे थे। इसकी वजह से आम लोगों को भी बड़ी परेशानी हुई है। दिल्ली लखनऊ हाईवे जो है उस पे एक लंबा जाम अभी जो जानकारी हमें मिली है उस पर लगी हुई है, क्योंकि कार्स में जो कार में लोग आ रहे हैं, अपनी निजी गाड़ियों से भी आ रहे हैं, उनको भी पुलिस चेक कर रही है। इसके अलावा बिजनौर के सेओहारा से रामपुर धरना देने जा रहे सपा विधायक नईमुल हसन और साबिक मिनिस्टर मूलचंद चौहान, विधायक तस्लीम अहमद, जिला अध्यक्ष जो अनिल यादव हैं, इन लोगों को भी शाहजपुर बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है। और जो भी कारकुनान आ रहे हैं उनको सीमाओं पे ही रोका जा रहा है। कई जगह ये भी हमें जानकारी मिली है कि वहां पर कुछ जो समाजवादी कारकुनान है उनसे पुलिस की हाथापाई भी हुई है, लेकिन शहर में जो है वो कहीं पे जमघट नजर नहीं आ रहा है समाजवादियों का। आजम खान के घर पे कुछ हलचल जरूर है, लेकिन और कहीं कहीं पे भी कोई जमघट नजर नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी का एरिया भी, वहां पे पुलिस तैनात की गई है, पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी हैं जो बॉर्डर्स पे भी हैं, और यूनिवर्सिटी एरिया में भी। तो मेरठ में धारा 144 पहले से ही नाफिज है, और इस बीच जो है रखना अंदाजी की भी कोशिश की जा रही। समाजवादी पार्टी के कारकुनान से कहा जा रहा है कि पुलिस फोर्स के साथ हाथापाई हुई। हमारे नुमाइंदे मेरठ से जुड़े हुए हैं, तंजीर अंसार, वो बता रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं रामपुर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, हम अभी आप सुन रहे थे तंजीर अंसार को, उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ता जो हैं समाजवादी पार्टी के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाथापाई भी पुलिस फोर्स के साथ उनकी हुई है। क्या रामपुर में भी कुछ ऐसी तफसीलात मिल पा रही इस ताल्लुक से कि समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस फोर्स के बीच हाथापाई या फिर किसी तरह डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया किसी को? देखिए, इस वक्त में मैं डीएम ऑफिस में हूं, और डीएम ऑफिस में यहाँ पे खुद डीएम मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ के इलाके के जो एसएसपी हैं वो मौजूद हैं, और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लेकर यहाँ पर काफ़ी जो चर्चा और बातचीत का दौर जो है लगातार चल रहा है। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था, तो यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि जो बाहर से लोग जो आ रहे हैं उसको वहाँ पे रोका जाए, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ की शांति व्यवस्था में कहीं भंग ना हो, इसलिए ऐसा कोशिश जरूर किया गया। हालांकि मैं सुबह से 8 बजे से लगभग मैं मुरादाबाद और रामपुर वाले हाईवे पे था, तो उस जगह पे भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको जानबूझकर रोका जा रहा हो। हाँ, हालांकि वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जरूर चल रहा था, गाड़ियों के अंदर में, बस के अंदर में तलाशी ली जा रही थी कि कोई एक भीड़ का जत्था कहीं पे वो एक साथ ना जा रहा हो, तो इसको जरूर तलाशा जा रहा था। और जो भी गाड़ियां जा रही थी उसके गाड़ी का नंबर प्लेट और का नंबर जो है वो नोट किया जा रहा था, कितने लोग हैं वो नोट किया जा रहा था। यहाँ तक कि जो बस है, बस में भी चढ़ करके पुलिस के जवान तलाशी ले रहे थे कि कोई भीड़ का जत्था रामपुर के अंदर में प्रवेश ना कर रहा हो, क्योंकि ये सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मसला है, और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते और यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम ये कोशिशें की जा रही थी। और इस वक्त में जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी डीएम साहब से भी बातचीत हुई, तो डीएम साहब AK सिंह ने भी बाकायदा बताया कि इस मामले में अगर आप वो लाइब्रेरी की बात करें, तो लाइब्रेरी वाली बात में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दिखाई, जिसमें कि साफ तौर पे जो उसमें मुहर लगा हुआ है वो उस मदरसे का है, जो पुराना मदरसा रहा है, जो तालीम का बहुत पुराना इरादा रहा, और उस पे उस वहाँ की जो किताबें जो हैं वो चोरी होके फिर कहीं दूसरे इस यूनिवर्सिटी में वहाँ पाया गया। तो जिस वक्त में वो पाया गया, जिस वक्त में वहाँ पे सर्चेज हुई, उससे जुड़े हुए तमाम जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य भी दिखाए गए, और कहा गया कि इस मामले में जो भी हमारे पास साक्ष्य है उसी के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। मतीन साहब का रुख करेंगे, शंकर आपको रोकना चाहेंगे। मतीन साहब, आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि जाहिर सी बात है, ये हम सब जानते हैं कि आईन हमें देता है कि हम हक के खिलाफ आवाज उठाएं और अपनी आवाज बुलंद करें, संविधान इसकी इजाजत देता है। तो आपको ये नहीं लगता कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कई इलाकों में, कई जिलों में हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, तो वहां पर
पर मुनक्किद किया जा सकता था प्रोटेस्ट, अपनी आवाज़ बुलंद की जा सकती थी। रामपुर जाने की क्या ज़रूरत थी? कि आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो सकती है? भाई रामपुर ही का तो मसला है, रामपुर का बात मसला सिर्फ है, आवाज तो रामपुर करेंगे, फिर उनको आवाज चाहिए कि उठाने पूरे की है। पूरे भारत में करें प्रोटेस्ट। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर जहां का मसला है क्या वहीं प्रोटेस्ट होगा? तभी सरकार देखेगी। भाई वो प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं ना। नहीं, सब जगह होना चाहिए, मगर वो तो अभी पहला उनका प्रोटेस्ट है, तो उनको चाहिए था कि रामपुर करें, ये तो उनका राइट बनता है। भाई रामपुर में अब्दुल्ला आजम को क्यों गिरफ्तार कर लिया? ये कौन सी वो है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? एक जनप्रतिनिधि को आपने जो है इस तरह से गिरफ्तार कर लिया, तो जनप्रतिनिधि काहे के लिए होगा? भाई उसके जिस तरह से आप देखिए हिंदुस्तान यूपी के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज बनी, सतीश चंद्र मिश्रा ने भी यूनिवर्सिटी बनाई है, कितनी जांच पड़ताल हो रही है? सिर्फ उनको जो है जौहर यूनिवर्सिटी दिख रही है। ये कौन सा पैमाना है? जहां पे जो समझ में आया, जो समझ में आया, आजम खान की लड़ाई यूनिवर्सिटी से क्यों लड़ रहे हैं? भाई आजम खान को उनको जो कुछ करना है वो करें। आजम खान तो चिल्ला कह रहे हैं, मैं जहां तक के मेरा तज्जिया में जितना भी है कि आजम खान जैसा ईमानदार आदमी पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा में नहीं था। वो तो साफ कहते हैं कि अगर मेरे दामन पे एक दाग भी होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे ईमानदार आदमी को जब नहीं बख्शा जा रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है मतीन साहब, अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा से रुकन असेंबली हैं, आजम खान रामपुर से एमपी हैं, सिटिंग हैं ये दोनों, उसके बावजूद सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है, तो आपका भी ये हक बनता है कि आप अपोजिशन पार्टी होने के नाते अपनी बात रखें। ठीक है, आप रखते भी हैं, कार्रवाई को लेकर आप मुखालिफत करते हैं, लेकिन जमघट बुलाने की और तमाम लोगों को एक ही जगह पे इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? मेरा सवाल यही था सीधा। शंकर आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल सही बात है, मगर जहां का इशू होगा वहीं पर तो ही प्रोटेस्ट करा जाएगा। ठीक है, शंकर क्या कुछ कहना चाहते हैं सुन लेते हैं। शंकर। विशाल हमारे साथ में है और ये खबर जो है रामपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जो हम बताना चाहेंगे। इस हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ में है। विशाल, क्या खबर आ रही है? देखिए अभी क्या कहते हैं, जो सपा कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे आजम खां के घर पे इकट्ठे हो रहे थे, और क्योंकि अब्दुल्ला आजम अंदर मौजूद थे, तो जैसे ही अब कार्यकर्ता जो थे वहां पे इकट्ठे हुए, पुलिस ने उनको रोका, जमकर नारेबाजी हुई है और पुलिस जो है उनको गिरफ्तार कर रही है। जी, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, विशाल बता रहे हैं कि जिस स्थान पे अब्दुल्ला है उस स्थान पर वहां पे काफी नारेबाजी हो रही थी, लिहाजा जो पुलिस को उस जगह पे मौके पे पहुंच करके जो नारेबाजी करने वाले लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि अब्दुल्ला आजम के घर पर तमाम कारकुन समाजवादी पार्टी के जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर उन्होंने नारेबाजी करने की कोशिश की और वहां पर पुलिस ने उन तमाम कारकुनों को गिरफ्तार किया है जो बावाज़े बुलंद मुजाहरे में शामिल थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेहद शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। मतीन साहब आपका बेहद शुक्रिया अपना तज्जिया रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आता